हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेवन्थ इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास। बेटा आपका लेसन 4 कंप्लीट हो चुका है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स में मैंने आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी कि कैसे आपने ये देखा कि किस तरीके से रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रेथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस है। देन आपने ये भी देखा कि किस तरीके से हम जो है उसको देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसके बाद अब पूरे लेसन कंप्लीट होने के बाद अब इनकी एक्सरसाइज की ओर जाएंगे। इसमें रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल देखने के बाद ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड देन एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। फिर आपने देखा रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड द कंप्लीट मैटर। अब इसके बाद आपका एक्सरसाइज आपका चलना है। देन एक्सरसाइज में मैं आपको जो है ये आपको एक्सरसाइज में मैं आपको इसकी पिक लेके भेज दूँगी, जिसमें कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड आपका टिकिंग पे। टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी एमसीक्यू टाइप। लाइक बी पार्ट आपका फिल इन द ब्लैंक, सी पार्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स। तो मैं इसकी पिक भेज दूँगी, आप कर लेना। डी पार्ट पे आते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपका है फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। आपको एक्सप्लेन करना है प्रोसेस पूरा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में। देन ये आप ह्यूमन बींग में पूरा आपको प्रोसेस कंप्लीट आपके नोट्स के अंदर है। तो ये आपका इससे ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस आपके ह्यूमन बींग्स के अंदर आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। मैकेनिज़्म इसका अलग है और बाकी आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होता है, तो ये आपका पूरा नोट्स के अंदर आपकी वीडियोस में है। तो ये आपका कंप्लीट वहाँ से आप पूरा कर लेना, क्योंकि काफ़ी लेंदी है ये, इतना लेंदी वापस रिपीट नहीं। तो ये आपका एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग, तो इसमें आपका do in the notebook, do in the notebook, to see the last videos ये आप लिख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, ये आप एक बार फिर से देख लीजिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, डू इन द नोटबुक टू सी द लास्ट वीडियोस। ये आप वहाँ से वीडियोस के अंदर आप जो है देखकर अपने नोटबुक के अंदर वापस करेंगे, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन फिशेस। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ
respiration in fishes. तो इसका आंसर आप देखेंगे, एक्सप्लेन करना है आपको फिशेस में किस तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। तो फिशेस के अंदर आपका इस तरह से लिख सकते हैं, they get oxygen which is dissolved in water, which is dissolved in the water, fishes have gills it have a rich supply of blood, rich supply of blood, oxygen is absorbed, oxygen is absorbed through the gills, through the gills, and carbon dioxide gas diffuses into the water, which is released through the gills। तो ये आपका कंप्लीट हुआ प्रोसेस। तो एक बार आप देख लें क्या है। देन फर्स्टली आप इस चीज़ को देखते हैं कि रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स आपका लेसन 4 विद इन एक्सरसाइज पार्ट आपका डी सेक्शन का मैं स्टार्ट किया है। इसके पहले ABC आपका मैं पिक लेके भेज दूँगी ग्रुप के अंदर, तो आप वहाँ से नोट कर लेना। डी सेक्शन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन करने के लिए वो आप लिखेंगे डू इन द नोटबुक टू सी द लास्ट वीडियोस। आप लास्ट जो वीडियोस मैंने भेजे हैं जिसके अंदर रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग का दिखाया है, बताया है, समझाया है, वहाँ से आप वीडियोस को देखकर नोटबुक में करेंगे। और एक सेकंड क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन फिशेस। तो इसका आंसर आप जो है इसका आंसर वीडियोस में पहले के वीडियोस देखकर आप लिखिएगा क्योंकि काफ़ी लेंदी है, तो एक एक करके मैंने वीडियोस के अंदर समझाया है, तो जहाँ तक वो प्रोसेस है उसको वापस वहाँ तक लिख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट अब आपका सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन फिशेस। तो आप लिखेंगे दे गेट ऑक्सीजन विच इज़ डिज़ोल्व इन द वाटर। वे ऑक्सीजन को लेते हैं जो डिज़ोल्व होता है वाटर में। फिशेज़ हैव गिल्स, फिशेज़ के पास गिल्स होते हैं। इट हैव ए रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, ये जो है ब्लड के लिए रिच होते हैं। ब्लड यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड होता है, ये रिच सप्लाई ऑफ ब्लड भी कहलाते हैं। ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब थ्रू द गिल्स, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया जाता है गिल से। एंड CO2 गैस डिफ्यूजेज इनटू वाटर, और फिर से CO2 गैस को डिफ्यूज़ करा जाता है वाटर में, और फिर विच इज़ रिलीज, और जो रिलीज़ कराता है थ्रू द गिल्स। तो इस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट होता है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन कॉकरोचेस।
आपका थर्ड क्वेश्चन, है आपका एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर थर्ड, explain the process of respiration in cockroaches. इसके अंदर आप लिखेंगे, एक्सप्लेन करना है आपको कॉकरोचेस के अंदर रेस्पिरेशन, तो आप लिखेंगे in cockroaches it have spiracles, which is present in pores, These pores are connected to a network of air tubes called trachea, which carries the oxygen to different part of body, इस तरीके से आप कॉकरोचेस के अंदर अपना प्रोसेस कंप्लीट दिखा सकते हैं। क्या है देखिए, कॉकरोचेस के अंदर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन कॉकरोचेस। आप लिखेंगे इन कॉकरोचेस इट हैव स्पाइरिकल्स, इसके पास स्पाइरिकल्स होते हैं, विच इज़ प्रेजेंट इन पोर्स, जो कि पोर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, पोर्स में। एंड दीज पोर्स आर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स, और ये जो पोर्स होते हैं कनेक्टिंग करते हैं नेटवर्क से एयर ट्यूब, जो एक एयर ट्यूब का नेटवर्क जैसा होता है पार्ट, जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया। एंड ट्रैकिया का काम होता है ऑक्सीजन विच कैरीज टू ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचाता है। इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर आपका जो सेक्शन नंबर डी का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हुआ। एंड और भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं जो नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे। ओके, बाय।